हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है फाइनेंस मॉड्यूल। फाइनेंस कंपनीज जो होती है या फाइनेंस का जो काम करते हैं पर्सन, उनके लिए एड ऑन बनाया गया है। ये एड ऑन एक पूरा मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको दो तरीके से फाइनेंस की एंट्री करने का सिस्टम है। एक तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट बेसिस पे और एक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट बेसिस पे। कुछ लोग फाइनेंस पे अमाउंट फ्लैट इंटरेस्ट बेसिस पे देते हैं, कुछ लोग फाइनेंस पे अमाउंट रिड्यूसिंग बेसिस पे देते हैं। जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर भी फाइनेंस करते हो तो इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। इसमें आपका वो कर सकते हैं। इसमें आपका इसमें फाइनेंस मॉड्यूल जो है, इसमें दोनों मेथड दिए हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें एक मेथड ये भी है कि कुछ लोग जब लोन की अमाउंट देते हैं उसी समय पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, और कुछ लोग मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ईएमआई की कैलकुलेशन आप मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करके भी कर सकते हो और टोटल ईएमआई इंटरेस्ट एक साथ एंट्री करके भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड के बारे में और दोनों इंटरेस्ट रेट के जो मेथड है फ्लैट और रिड्यूसिंग, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आपको मॉड्यूल को इनेबल करना है। तो आपको टीडीएल लोड करने के बाद में एड ऑन फीचर में जाना है। एड ऑन फीचर में देखो इनेबल फाइनेंस मॉड्यूल वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इसे यस करोगे तो फिर देखो यहाँ पे अगर ये नो होता है तो आपके ये ऑप्शन नहीं आता है। इसे यस करने पे आपके सामने पोस्ट इंटरेस्ट एंट्री मंथली ऑप्शन आएगा। ज्यादातर केस में इंटरेस्ट एंट्री मंथली पोस्ट की जाती है, तो इसे ऑप्शन को यस किया जाएगा। इसे यस करते ही आपके देखो यहाँ पे फाइनेंस मॉड्यूल नाम का मीनू ऑप्शन आ चुका है। और इसके पहले मैं यहाँ पे लेजर में जाता हूँ। लेजर में मैंने यहाँ पे देखो इंटरेस्ट और लेट पेनल्टी नाम का इंटरेस्ट लेजर पहले ही बना लिया है। लेट पेनल्टी और इंटरेस्ट का लेजर आप पहले से ही बना देना, जो कि इनकम का पार्ट है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो लेजर बनाए पार्टी के, एक तो हितेश नाम का और मयंक अग्रवाल का। अभी मैं मयंक अग्रवाल को लोन देता हूँ। सैलरी डेप्टर्स में दे दिया। यहाँ पे मैं इसका लोन स्टार्ट डेट, किस तारीख को आप लोन स्टार्ट कर रहे हो और किस तारीख को आप लोन पेमेंट कर रहे हो, कई बार इन दोनों में फर्क होता है। तो आप यहाँ पे दोनों अलग अलग डेट हो सकती है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से सेट करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 अप्रैल को किया और इसका डिसबर्समेंट मैं 10 अप्रैल को कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ 22.01% से। ईयरली इंटरेस्ट रेट है इसका। और यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग लिया है और 36 ईएमआई है। यहाँ पे मैंने मेथड रिड्यूसिंग लिया है और इसकी 15,278 की ईएमआई बनती है। ये इसकी 15,278 की टोटल ईएमआई आ चुकी है। ये सारा स्लैब आ जाएगा। ये स्लैब आने के बाद में ये इसकी डिटेल्स पूरी यहाँ पे सबमिट हो रही है। अब यहाँ पे मैं चेक देता हूँ इसको। मान लो ये चेक नंबर मैंने डाल दिया। ये चेक नंबर डालने के बाद में इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। बाकी डिटेल्स भी आप डालना चाहो डाल दीजिए। ये इसका पूछेगा कि डू यू वांट टू पास लोन डिसबर्समेंट एंट्री। यस। इसको यस करते ही एंट्री हो गई। अब मैं यहाँ पे एक हितेश नाम के लड़के को देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे यस किया। मैं 1 अप्रैल को इसको कर रहा हूँ। लोन डिसबर्समेंट डेट और स्टार्ट डेट दोनों शामिल है। ये जो अकाउंट नंबर आ रहा है ये एक यूनिक कोड है जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, हर अकाउंट के लिए अलग रहेगा ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग से रहे। यहाँ पे लोन अमाउंट मैंने 2 लाख रुपए दिया, 12% ईयरली फ्लैट रेट के हिसाब से। चॉइस ईएमआई है इसकी 10,334 रुपए की। अभी अगर मान लो मैं इसका इंटरेस्ट रेट चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक ईएमआई चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मान लो 24% 12% से इंटरेस्ट दिया है। चॉइस ईएमआई है 10,334 रुपए की ईएमआई आ रही है। ये यार सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और मैं यहाँ पे चेक नंबर डाल देता हूँ, मान लो 6। इसका नंबर मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ डाल दिया। अब जैसे मैं इसे यस करूंगा यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप किसी लेजर को अल्टर करोगे तो उसके अंदर हमेशा ये पूछेगा डू यू वांट टू पास डिस्बर्समेंट एंट्री। आपको उसको नो करना, अगर आपने इसको लोन के दे रखा है तो। अगर नया लोन है तभी आपको इसको पास करना है। ठीक है। ये करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे दो एंट्रियां हो चुकी है। हितेश की चॉइस इंस्टॉलमेंट है। ये ईएमआई की डिटेल्स भी आ गई है और ये पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे देखो नरेशन आ चुका है, लोन डिस्बर्समेंट ऑफ ₹2 लाख फॉर 24 मंथ एट द रेट 12% पर ईयरली। अब यहाँ पे इसी तरह से इसका भी आ चुका है। 4 लाख रुपए मैंने 36 मंथ के लिए दिया है। तो ये दोनों एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब बात आती है कि ये तो हमने लोन के डिस्बर्समेंट की एंट्री कर दी। अब लोन के डिस्बर्समेंट की एंट्री करने के बाद में हमेशा सबसे पहला काम होता है कि जब भी जो ड्यू डेट होती है उस पर उसका इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट हो जाए। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ओनली इंटरेस्ट एंट्री का ऑप्शन है, उस पर जाना है। इंटरेस्ट की एंट्री करनी, इसलिए हम इंटरेस्ट का लेजर ले लेंगे। और यहाँ पे देखो सारे जो लेजर्स है हितेश और मयंक, उनकी जितनी भी ईएमआई है उनका इंटरेस्ट अगर नहीं डाला हुआ है तो वहां पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो बता दिया इसने। तो जो जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे ऑटोमेटिक उनकी इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। आपको यहाँ पे बस इंटरेस्ट एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी क्योंकि मैंने इनको 1 अप्रैल और 10 अप्रैल को पैसा दिया है और ये आज 12 अगस्त है, तो टोटल 4 महीने हो गए। उसके बाद में भी अभी तक किस्त का पैसा, सॉरी ईएमआई इंटरेस्ट मैंने जमा खर्च नहीं किया। वैसे तो इंटरेस्ट की एंट्री हर महीने के महीने और डेली बेसिस पे आपकी जो जो लोन है उस पर आप खोलिए और उस दिन में जो भी इसका इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका लेजर सामने आ जाएगा। आपको केवल इंटरेस्ट एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे
किसी भी लेजर को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल अनसेलेक्टेड एंट्री ही होगी। सेलेक्ट कर लोगे वो एंट्री के इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी। तो केवल आपको यहाँ पे जाना है और इंटरेस्ट एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटरेस्ट एंट्री के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इन सबकी इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी। देखो मैसेज आ गया, लॉन इंटरेस्ट एंट्री पोस्टेड सक्सेसफुली। यहाँ अब आपके यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट एंट्री ड्यू नहीं है। अब मान लो मेरे को 12 अगस्त के बाद मान लो मुझे अब 30/9 को देखना है, तो 30/9 सॉरी 31/10 को देने हैं, 10/10 को देखना है। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, इंटरेस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड का जो टाइम, सॉरी टाइम जो है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 31/10/2024 ये दूंगा। तो जैसे 2024 का टाइम पीरियड दूंगा उस डेट पे जो भी इसके इंटरेस्ट ड्यू होंगे, अब 30/10 का जैसे 12 अगस्त तक का हो चुका है, तो मैं 12 सितंबर 2024 का टाइम देता हूं। तो 2024 का टाइम देते देखो यहाँ पे 12 सितंबर 2024 को दोनों का इंटरेस्ट ड्यू आ रहा है। तो जो ड्यू होगा वो अपना आप आ जाएगा, जिस डेट पे होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे मान लो 12 अगस्त के बाद में 13 अगस्त को देखोगे, तो 13 अगस्त को किसी का ड्यू होगा तो अपना आप उसके हिसाब से इंटरेस्ट बता देगा और उसका एंट्री आपको केवल इंटरेस्ट एंट्री के ऊपर क्लिक करके कर देना है। यहाँ मैंने आपको ये सिस्टम बता दिया। अब इसका ईएमआई शेड्यूल देखिए, यहाँ पे हम ईएमआई शेड्यूल पे जाते हैं तो देखो हितेश के ईएमआई शेड्यूल पे जाते हैं तो ये देखो हितेश का ईएमआई शेड्यूल आ चुका है। हितेश और उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है, 2 लाख रुपए 12% ईयरली 24 ईएमआई मंथली बेसिस पे, और टोटल उसका 24 ईएमआई आ चुका है। ईएमआई अमाउंट 10,334 है, प्रिंसिपल 8,334 और यहाँ 2,000 रुपए फिक्स इंटरेस्ट है क्योंकि ये फ्लैट बेसिस पे चल रहा है। इसी तरह से अब मयंक के अंदर चलते हैं तो मयंक के अंदर रिड्यूसिंग मेथड से है। तो देखो 10 मई को उसकी किस्त आएगी, हर महीने की 10 तारीख को उसकी ईएमआई आ रही है और ये टोटल इसका 36 ईएमआई है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है रिड्यूसिंग मेथड से कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे पहले 7,337 है, फिर 7,191, इस तरह से लास्ट में जाके इसका इंटरेस्ट पूरा कम हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग मेथड से चल रहा है। दोनों का ईएमआई शेड्यूल आ चुका है, इंटरेस्ट की एंट्री करना मैं बता चुका हूँ। अब अगर इनके आउटस्टैंडिंग के ऊपर जाते हैं तो देखो हितेश की आउटस्टैंडिंग खोलते हैं। यहाँ पे मैं अगर सबकी आउटस्टैंडिंग खोलना चाहूँ तो सबकी भी खोल सकता हूँ। देखो सबकी आउटस्टैंडिंग आ गई है, लेकिन अगर मुझे हितेश की ही खोलनी है, जैसे मान लो हितेश या मयंक की खोलनी है, मैं मयंक की पहले ले लेता हूँ। ये मयंक की आउटस्टैंडिंग आई है, आज 12 अगस्त 2024 है, अभी तक उसने कोई भी ईएमआई का पेमेंट नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे टोटल बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए टोटल ईएमआई किस तरह से आ रही है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और ये ईएमआई अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, दोनों लगभग सेम ही रहेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बाय लॉन डेट करता हूँ तो बाकी की ईएमआई देखो यहाँ पे बता रहा है 8,540। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि है ना केवल प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं बता रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तब भी होगा जब उसका टाइम पीरियड आएगा। अभी अपना 11 अगस्त का टाइम पीरियड आया हुआ, मतलब 12 अगस्त चल रही है, तो 11 सितंबर अभी आया नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर अभी शो नहीं करेगा। बाकी सारी इंटरेस्ट एंट्री बाकी सब है, देखो ईएमआई अमाउंट पूरी बता रहा है 15,278, यहाँ पे केवल प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है 8,540 रुपए। वापस मैं बाय ड्यू डेट पे कर देता हूँ। बाय लॉन डेट पे करने पे क्या होगा, आपको पूरा ईएमआई पूरा का पूरा इसका लॉन स्टेटमेंट आ जाएगा, कितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है। तो यहाँ पे मैं बाय ड्यू डेट की जगह बाय बाय ड्यू डेट करूंगा, तो बाय ड्यू डेट में केवल जिस तारीख तक इसका ड्यू होगा वो हिसाब किताब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मयंक अग्रवाल का ईएमआई अमाउंट, अभी मैंने ये मान के चला है कि अभी तक उसने कोई पेमेंट नहीं किया है। मान लो मैं इसकी एंट्री देखता हूँ 11/6 को, है ना, मान लो मैं इसकी एंट्री 12/6 को देखता हूँ, तो 12/6 को उसकी 2 ईएमआई ड्यू है। अब मान लो उसने 12/6 को ही पेमेंट किया, पहली ईएमआई उसने पे की ही नहीं है, सीधा 2 महीने बाद आता है और कहता है कि साहब मेरी ईएमआई का आप एंट्री कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट देने आया हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप इसकी ईएमआई जितनी भी पेमेंट करनी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और पोस्ट ईएमआई एंट्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये एंट्री कब पेमेंट कर रहा है, आपका ये 12 जून 2024 को पेमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कैश से पेमेंट करेगा, चेक से, मैंने मतलब मान लो उसने ऑनलाइन पेमेंट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन। या अगर कोई चेक होगा हर महीने जो उसका चेक लगेगा तो चेक नंबर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री है ये। अब टोटल अमाउंट इसका आ रहा है 30,556 रुपए और दोनों ईएमआई वो लेट पेमेंट कर रहा है। अब अगर उसके ऊपर पेनल्टी लेनी है तो आप पेनल्टी ले सकते हैं। तो ये लेट लेट इंटरेस्ट का लेट ईएमआई का पेमेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पेनल्टी ले लेता हूँ। मान लो मुझे 10% पेनल्टी लेनी है, या मान लो मुझे सॉरी 5% पेनल्टी लेनी है, तो दोनों ईएमआई का टोटल अमाउंट 30,556 होता है और इसका पेनल्टी बन रहा है 1,528 रुपए का। और अगर मान लो आपको परसेंटेज नहीं देना, केवल अमाउंट के हिसाब से करना है कि भैया इसका 1,000 रुपए पेनल्टी है 500 रुपए पर ईएमआई के हिसाब से, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपए पेनल्टी डाल दीजिए। जैसे ही आप ये करोगे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा,
एंट्री पोस्ट कर देगा। ये एंट्री पोस्ट हो गई। अब आपका यहाँ पे इसका ये दोनों ईएमआई ड्यू जो थी वो क्लियर हो चुकी है। शो ऑल ईएमआई करोगे तो देखो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कुछ भी नहीं बता रहा, मतलब ये दोनों ईएमआई पेमेंट हो चुकी है। बाय लॉन डेट करोगे तो टोटल हिसाब आ जाएगा कि इसका टोटल ईएमआई अमाउंट जो है, ईएमआई के साथ में टोटल अमाउंट बन रहा है 5,50,000, लेकिन आज की डेट में इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3,83,000 रुपये है, क्योंकि प्रिंसिपल ही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ड्यू होगा उसके हिसाब से इसका आएगा। तो यहाँ पे मेथड जो है इसके अंदर इंटरेस्ट तभी ड्यू होगा जिस समय महीना खत्म होने पे, महीने के खत्म होने के बाद में जब इसका ड्यू डेट आएगी तभी इंटरेस्ट इसका ड्यू होगा। यहाँ पे ये सिस्टम से एंट्री होती है। तो इस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि पहले हमने एंट्री की, यहाँ पे दोनों एंट्री की, पेनल्टी की भी एंट्री हो गई और ईएमआई की भी एंट्री हो गई है। अभी अगर आप इसका स्टेटमेंट देखोगे मयंक अग्रवाल का, तो मयंक अग्रवाल के स्टेटमेंट में देखिए 4 लाख रुपए का पेमेंट हमने पहले कर दिया था। फिर यहाँ पे 10 मई और 10 जून को इसके इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी थी, और इसने लेट पेनल्टी, फिर 12 जून को इसने 1,000 रुपए की लेट पेनल्टी दी है, और 31,556 रुपए का टोटल पेमेंट किया है इसने। तो ये लेट पेनल्टी जो है इसके अकाउंट में जुड़ चुकी है। और उसके बाद में ये 31,556 का हो गया। यहाँ पे देखो वाउचर नंबर में देखो ईएमआई नंबर आ रहा है मयंक 1 मयंक 2। उसके बाद में वापस 10 जुलाई और 10 अगस्त को वापस इंटरेस्ट इसका ड्यू हो रहा है। तो इस तरह से इसका ईएमआई पेमेंट होगा। अगर वो टाइम पे पेमेंट करेगा तो कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट फाइनेंस की एंट्री पे जाते हैं और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मयंक अग्रवाल ले लिया। अब ये दो ईएमआई आ रही है, मान लो ये ईएमआई टाइम पे करता है, ये 11/7 की है, ये 11/7 को पेमेंट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं 11/7/2024 कर लेता हूँ। यहाँ ईएमआई अमाउंट पूरी की पूरी है और पेनल्टी कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री 11/7/2 को कर रहा हूँ, और ये रिसिप्ट की एंट्री मैंने कर दी। यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री करने पे उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी। और मान लो अब 11/8 की है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने 11/8 चॉइस कर दिया और कोई पेनल्टी नहीं लगाई। ये सारी ईएमआई इसकी पेमेंट हो चुकी है। अब अगर इसका आप अकाउंट देखोगे तो फिलहाल इसकी अभी के टाइम में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। फ्यूचर की जो लोन है वो ये है, और उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना निकलता है, प्रिंसिपल निकलेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर एक खास बात यह है कि आप विथ इंटरेस्ट भी बता सकते हो कितना ड्यू बन रहा है, और विदाउट इंटरेस्ट भी बता सकते हो। तो जैसे आप पेमेंट उससे रिकवर करना चाहो वैसे रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो मान लो अगर फ्यूचर में कितना लोन है आउटस्टैंडिंग है, तो वो बोलेगा विथ इंटरेस्ट कितना है, तो 4,88,000 रुपए, और विदाउट इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 3,67,000 रुपए। तो वो एक मुश्त पेमेंट अगर ड्यू डेट से पहले कर लेगा तो उसको 3,67,000 रुपए ही देने होंगे, 3,67,351 रुपए। तो यहाँ पे अब वापस बैंक के खाते पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो इंटरेस्ट की एंट्री मई और जून की ड्यू हो गई थी, फिर उसने जून को जो पेमेंट किया मई और जून की ईएमआई का साथ में पेमेंट किया है। तो देखो यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, मई और जून का पेमेंट साथ में किया और पेनल्टी आ गई है 1,000 रुपए की। उसके बाद में उसने यहाँ पे वापस उसका हर महीने जो इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो 10 जुलाई को इसका इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो चुकी है, 11 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया है। वापस यहाँ 10 अगस्त को इसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया और 11 अगस्त को इसने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से इसका टोटल अकाउंट बराबर मेंटेन हो जाएगा। अभी देखो इसके अकाउंट में 3,67,351 रुपए का अमाउंट बता रहा है, और अगर आप इसके आउटस्टैंडिंग देखोगे तो उसके अंदर भी 3,67,351 रुपए का आउटस्टैंडिंग बता रहा है प्रिंसिपल का। और अगर आप इसकी ईएमआई शेड्यूल वाइज अगर आउटस्टैंडिंग देखोगे तो उसके अंदर भी यही बताएगा। अगर बाय लॉन डेट करते हो तो 3,67,351 रुपए का इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आता है। तो इस तरह से इसकी पूरी की ईएमआई शेड्यूल के हिसाब से अगर आउटस्टैंडिंग देखोगे तो वो भी बराबर आएगी, और अगर नॉर्मल आउटस्टैंडिंग देखोगे तो वो भी बराबर आएगी। तो जैसा मैंने मयंक में किया वैसा का वैसा हितेश के अकाउंट में भी होगा, और इसी तरह से उसमें एंट्री होगी। इंटरेस्ट की एंट्री आपको हर महीने ड्यू इंटरेस्ट होती है उसकी एंट्री करनी है, और उसके बाद में रिसिप्ट जब भी होगी रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो था बल्क में, अगर मान लो आपको सिंगल सिंगल ईएमआई की एंट्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 30/9/2024 डाला। अब यहाँ पे हितेश की एंट्री करनी है, मयंक की एंट्री करनी है। मान लो मैं हितेश की एंट्री करनी है, तो देखो जो भी ड्यू ईएमआई जो भी होगी वो सारी आ जाएगी। अभी जैसे मैंने मयंक की तो मयंक की एक आ रही है। अब ये 8,540 रुपए इंटरेस्ट इसका मैंने चढ़ाया नहीं, इसलिए 8,540 है। अगर मैं इसका इंटरेस्ट चढ़ा दूंगा तो इंटरेस्ट के साथ में पूरी 15,278 रुपए की ईएमआई आ जाएगी। तो अब जैसे मैं हितेश का अकाउंट ले लेता हूँ, पहले हितेश के अकाउंट को ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो हितेश अपने 12/8 को पेमेंट करता है। अब जिस जिस ईएमआई का, मान लो एक ही ईएमआई का पेमेंट करता है, तो यहाँ पे इस मेथड के थ्रू आप एक ही ईएमआई का पेमेंट की एंट्री कर सकते हो, और वो भी विदाउट पेनल्टी। और पेनल्टी के साथ में एंट्री करनी है तो आप वहाँ पे बल्क एंट्री में जाके भी कर सकते हो। तो बल्क एंट्री का मेथड भी दिया हुआ है और ऐसे भी मेथड दिया हुआ है, आप जैसे चाहो वैसे एंट्री कर सकते हो।
अब यहाँ पे मैंने मान लो उसने कैश पेमेंट किया तो कैश कर दिया, वाउचर टाइप रिसिप्ट जैसे मैं करूंगा तो ये इसकी रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। वापस कोई दूसरी एंट्री करनी है, यहाँ पे जाइए, दूसरी ईएमआई का पेमेंट किया तो दूसरी ईएमआई ले लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे ईएमआई का पेमेंट पार्टी वाइज कर सकते हो, सिंगल सिंगल। अब हितेश का अकाउंट अगर खोल के देखें तो देखो उसके अंदर ये चारों मंथ की ईएमआई का जो इंटरेस्ट था वो ड्यू हो चुका है, और इसने 12 अगस्त को केवल पहली ईएमआई का पेमेंट किया है। ये पूरा अकाउंट यहाँ पे डिटेल्स में आ जाता है। विथ पेनल्टी करना है तो पेनल्टी के लिए मैंने आपको बताया बल्क में जाके आप पेनल्टी के साथ में एंट्री कर सकते हो। तो इस मेथड में हमने देखा था कि इंटरेस्ट की मंथली एंट्री होती है और मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, एड ऑन फीचर में जाते हैं और ये मंथली फीचर वाले ऑप्शन को बंद कर देते हैं कि इंटरेस्ट की एंट्री हम एक साथ ही कर देंगे। तो इस कंडीशन में अब कैसा होगा, वापस हम क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं। अब इंटरेस्ट का जो है एंट्री एक साथ ही जिस समय लोन डिसबर्समेंट करेंगे उसी समय इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। ये सब मैंने हटा दिया। अब वापस मैं जैसे मयंक के अकाउंट में चलता हूं, मैं एक ही अकाउंट में बता देता हूं। ये मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल दी, वैसे ही होगा, सारा सिस्टम वही रहेगा। अब ये एंट्री हो चुकी है, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अब मैंने उस ऑप्शन को बंद करता तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट एंट्री करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर आप इसकी ईएमआई शेड्यूल्स में जाओगे तो देखो यहाँ पे टोटल उसका बाय लॉन डेट देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट के साथ में इसकी ईएमआई आ रही है। शुरू से लेके एंड तक टोटल ईएमआई अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट दोनों साथ साथ में बराबर आ रही है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट के साथ में ही एंट्री कर दी गई है। तो इंटरेस्ट इसका एडवांस में ही जमा खर्च कर दिया, और उसका जमा उसकी एंट्री करने के बाद में विथ इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल ये पूरी एंट्री आ रही है। तो यहाँ पे बस आपको केवल जब भी ड्यू डेट होगी आपको उसका पेमेंट करना है, सीधा पेमेंट की एंट्री होगी। मान लो ये 2 ईएमआई का पेमेंट करता है, 2 ईएमआई का पेमेंट उसने एक साथ किया, वही वापस जैसे 12/6/2024 को किया है। अगर आपको पेनल्टी की एंट्री करनी तो पेनल्टी जैसे मान लो 1% परसेंट के हिसाब से करना, परसेंट के हिसाब से, और अगर अमाउंट के हिसाब से करना अमाउंट के हिसाब से। मान लो मैंने 5% पेनल्टी लगा दी, ये एंट्री मैंने कर दी। ये एंट्री करते ही यहाँ से आउटस्टैंडिंग में से गायब हो जाएगा। और जब आप इसका अकाउंट देखोगे तो देखो यहाँ पे टोटल 5,50,000 का आ गया। यहाँ पे इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं हुई है, लेट पेनल्टी की हुई है, क्योंकि लेट पेनल्टी इसमें के साथ इसने पेमेंट किया है। इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो पहले ही इसके अकाउंट में यहाँ पे देखो 1,50,000 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री पहले ही हो चुकी है, जिससे मैं अपने लोन का डिसबर्समेंट किया था उसी समय इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे बल्क में एक साथ ही इंटरेस्ट की एंट्री कर दी जाती है। 24 महीने या 36 महीने का पूरा जो इंटरेस्ट है एक ही बार में यहाँ पे ले लिया गया है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जब ईएमआई से पेमेंट होता है तो इंटरेस्ट की मंथली बेसिस पे एंट्री होती है, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, तो हमने ये भी मेथड इसके अंदर डाल दिया है। आपका यहाँ पे देख लिया है कि लो भी लेट पेनल्टी पेनल्टी है, चेक बाउंसिंग चार्जेस है, आप यहाँ पे डाल के उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और मंथ टू मंथ इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइनेंस मॉड्यूल, जिसमें आपको हर तरीके से बता दिया कि कैसे रिड्यूसिंग मेथड से काम करता है, कैसे फ्लैट मेथड से काम करता है, कैसे इसकी ईएमआई डिडक्ट होती है, सब कुछ इसमें डिटेल्स में बता दिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।